तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, सभी बच्चों को जय माता दी। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 वालों के लिए है, जो कि आज का जो पूरी वीडियो होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही शानदार पूरी वीडियो होने वाली है। जो ये चैप्टर है आपका मानव जनन चैप्टर 2 है, उसी से हम लोग आज पूरी वीडियो पढ़ेंगे। ये मैंने फिगर बनाया है। क्वेश्चन आपका आता है मानव जनन तंत्र का नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन के आता है। तो आप लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद क्या करेंगे, ये हेडिंग बाय हेडिंग करके आप लोग लिखेंगे। अभी मैं आपको हेडिंग बाय हेडिंग करके समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ तो इसके नामकरण को करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। देखो यहाँ पर याद रखिएगा जो पहला लिखा है, अगर हम इन सब की चीज़ों की बात करें धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आप याद रखेंगे क्या चीज़, इन सभी के नाम, ठीक है। इन सभी के नाम। सिक्रेटल सेक जो होता है, क्या होता है, सिक्रेटल सेक, ठीक है। सिक्रेटल सेक, अगर हम बात करें इसको सिक्रेटल सेक की, किसकी बात करें, सिक्रेटल सेक की, तो यहाँ याद रखिएगा सिक्रेटल सेक की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेरे रसगुल्लों विरसण कोष। क्या बोलते हैं, विरसण कोष बोलते हैं। सिक्रेटल से केस से की बात करें अगर हम, तो इसे को क्या बोलते हैं, विरसण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरसण कोष बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं विरसण कोष। उसके बाद यहाँ पे आता है वन पेयर टेस्टिस, एक जोड़ी विरसण। क्या आता है, एक जोड़ी विरसण, एक जोड़ी विरसण, ठीक है, एक जोड़ी विरसण। उसके बाद आता है रेड टेस्टिस, जिसको बोलते हैं विरसण जालक। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, विरसण जालक, ठीक है, विरसण जालक। क्या बोलते हैं, विरसण जालक बोलते हैं। आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं वासा, ठीक है, इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया को क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं अपवाहक नलिका। शुक्रवाहिकाएं, क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिकाएं, या फिर इसी को बोलते हैं अपवाहक नलिका, अपवाहक नलिका, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टू एपिडाइडमिस। टू एपिडाइडमिस मतलब क्या होता है कि दो अधिविरसण। क्या होते हैं, दो अधिविरसण। क्या होते हैं, दो अधिविरसण होते हैं। उसके बाद क्या होता है, टू वासा, ठीक है, डिफरेंटिया। टू वासा डिफरेंटिया का मतलब क्या होता है, दो शुक्रवाहिनी। 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 ये हो गया। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, टू सेमिनल वेसिकल। टू सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं तो दो शुक्राशय होते हैं। क्या होते हैं, दो शुक्राशय होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राशय, दो शुक्राशय होते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, तो बोलते हैं टू, ठीक है, एजिकुलेटरी डक्ट। टू एजिकुलेटरी डक्ट, इसको क्या बोलते हैं, दो स्खलन वाहिनी। क्या बोलते हैं, दो स्खलन वाहिनी, दो स्खलन, ठीक है, दो स्खलन वाहिनी, दो स्खलन वाहिनी। उसके बाद होता है यूरेथ्रा। क्या होता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा, जैसे मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा को क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। उसके बाद इसमें लिखा है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि,
प्रोस्टेट ग्रंथि। उसके बाद है, ठीक है, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। क्या है? बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड में रसगुल्लो, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं, ठीक है, काउपर ग्रंथि या फिर बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? काउपर, ठीक है, इसी को बोलते हैं काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि या फिर बल्बो यूरेथ्रा। उसके बाद है पेनिस। पेनिस को क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं, शिश्न कह लीजिए, या फिर इसी को कह लेते हैं लिंग। क्या कह लेते हैं? लिंग। ठीक है, तो मैंने सभी के हिंदी में भी नाम और यहाँ पर इंग्लिश में नाम मैंने बता दिया। अब इन्हीं सबको इस पर हम बताएंगे कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें बताऊंगा इसमें सब चीज़ें एकदम क्लियर आपको दिखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यो जिसको बोलते हैं ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, मतलब जिसमें ब्लड इकट्ठा हो, उस ब्लड बोल रहे हैं, सॉरी, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है। क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा पूरा आप देख रहे हैं, इस वाले हिस्से पे इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं? यूरिनरी, यूरिनरी, क्या बोलते हैं? यूरिनरी, ठीक है, ब्लैडर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र, ठीक है, मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। अब उसके बाद समझिएगा, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इपीडायडमिस भी होता है। क्या होता है? इपीडायडमिस होता है। देखो, सबसे पहले चीज़ तो इस वाले हिस्से को इपीडायडमिस बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्सों को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे हिस्सों को क्या बोलते हैं? इपीडायडमिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीडायडमिस। देखिए मैं कहीं लिखा हूँ, हाँ लिखा हूँ, ठीक है, इपीडायडमिस। क्या बोलते हैं? अधिविर्षण, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, अधिविर्षण। क्या बोलते हैं? अधिविर्षण। इसको क्या बोलते हैं? अधिविर्षण। ये हो गया। उसके बाद वासा इफ्रेंटिया भी होता है, वासा इफ्रेंटिया भी होता है। वासा इफ्रेंटिया की बात अगर हम कर लेते हैं तो वासा इफ्रेंटिया होता कहाँ है? तो वासा इफ्रेंटिया ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर वासा इफ्रेंटिया होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? एक नली के जैसे ऐसे ऐसे करके ये जुड़े होते हैं, इसी को बोलते हैं वासा इफ्रेंटिया। क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंटिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंटिया बोलते हैं। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंटिया बोलते हैं। वासा इफ्रेंटिया देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, जिसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी वाहिकाएँ। क्या बोलते हैं इसको? शुक्र वाहिकाएँ। क्या बोलते हैं इसको? शुक्र वाहिकाएँ। ये मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पे होता है रेड टेस्टिस भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेड टेस्टिस जो होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है, इसको बोलते हैं रेड टेस्टिस। जिसको हम रेड टेस्टिस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेड टेस्टिस को बोलते हैं विरसण जालक। क्या बोलते हैं? विरसण जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरसण जालक बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद ठीक है, टेस्टिकुलम भी होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है? टेस्टिकुलर, ठीक है, लूब्यूल्स भी होता है, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स भी होता है, ठीक है। टेस्टिकुलर लेब्यूल्स का मतलब क्या होता है? जो एक एक हिस्सा होता है, इसी को बोलते हैं, एक एक हिस्से को टेस्टिकुलर लेब्यूल्स बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक एक हिस्से को क्या बोलते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। टेस्टिकुलर लूप्स, टेस्टिकुलर लूप्स, जिसको बोलते हैं विरसणीय पिंडक। क्या बोलते हैं? विरसणीय
पिंडक, ठीक है, ये रहा। अब उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो ये वाला जो पेनिस का आगे वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तो पेनिस वाले के आगे वाले हिस्से को बोलते हैं ग्लेलेंस, ठीक है, शीर्ष वाला हिस्सा। और इस साइड वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पेनिस के आगे वाले हिस्से को, जो जा करके महिला के, ठीक है, योनि में क्या होता है, ये जा करके फंसता है थोड़ा बहुत के लिए, ठीक है, यही घर्षण को उत्पन्न करता है। देखिए इसमें, इसको बोलते हैं प्रीपस, ठीक है, प्रीपक्स, ये होता है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इधर और भी चीज़ें कहीं हैं, नहीं है, इसको मैंने बता दिया। अब देखिए ध्यान से, ये जो रेड कलर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो रेड कलर वाला है, क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर हरे कलर का, ये रेड कलर का पूरा लेकर के, ये पूरा हिस्सा क्या होता है, तो ये आपका क्या होगा, जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल की बात करूँ उसको तो बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं, हरे वाले भाग को क्या बोलते हैं, शुक्राशय। क्या बोलते हैं, शुक्राशय, शुक्राशय, ठीक है, जिसमें दो होते हैं, एक इधर एक इधर, एक क्लियर हो गया। उसके बाद ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि भी बोलते हैं, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड को काउपर नहीं बोलते हैं। ये वाला जो होता है, जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं, ये रेड कलर का, इसको क्या बोलते हैं, तो इसी रेड वाले को बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, जिससे प्रोस्टेट हार्मोन स्रावित होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये मैंने बताया, ठीक है। मैंने अगर आपको इंग्लिश लिखना होगा ना, तो इंग्लिश आप इधर से लिख लीजिएगा, मैंने सबकी इंग्लिश लिख दिया है, इधर भी लिख दिया इंग्लिश, मैं केवल हिंदी में आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए गर्मी तो बहुत तेज़ है भाई, ठीक है, इसलिए उतना सही जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है। उसके बाद है काउपर ग्रंथि। अगर हम काउपर की बात करें तो जो नीले कलर से मैंने बनाया है ये वाला, इसी को बोलते हैं काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, काउपर ग्रंथि बोलते हैं, ये मैंने बताया। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं, ध्यान रखिए, उसके बाद यहाँ पर कई भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये जो नली आ जाती है, यहाँ से जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इस नली का क्या नाम है, तो इस नली का ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं यूरेट्रा। क्या बोलते हैं, यूरेटर, ठीक है, यूरेट्रा बोलते हैं, जो क्या काम करता है, मूत्र को और स्पर्म को लेके आने का काम करता है। ये केवल एक माध्यम होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता। और ये जो हरे कलर का आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, या फिर इसी को आप कह ले सकते हैं विरसण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरसण बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, क्या बोलते हैं इसको, मूत्र मार्ग बोलते हैं। ये मैंने और बताया, ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग कोई चीज़ें छूट नहीं रहेंगी, लगभग मैंने सभी चीज़ें बता दिया। अब बचा है वृषण जालक, वृषण कोष, तो क्या होता है, अभी मैं आगे फिगर करते हुए चलाऊंगा, तो उसमें सब चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लिंग, यानी कि पेनिस, तो लिंग ये वाला हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा लिंग होता है। उसके बाद काउपर मैंने बता दिया, ये वाला नीला वाला काउपर होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि की बताया, तो नीले वाले के जस्ट ऊपर ये लाल वाला प्रोस्टेट ग्रंथ होता है। उसके बाद है मूत्रमार्ग होता है, यहाँ जो हर ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, इस वाले को, इन नली को क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग कहते हैं। फिर मैंने लिखा है स्खलन, ठीक है, वाहिनी। स्खलन वाहिनी का मतलब क्या होता है, जो वीर्य को, ठीक है, लेकर के जाता है, ठीक है, जो वीर्य को क्या करेगा, उसको सुगम बनाएगा जाने के लिए, स्खलन वाहिनी। उसके बाद दो शुक्राशय होते हैं। शुक्राशय की बात करें, सेमिनल ग्लैंड होता है, जिसको बोलते हैं दो शुक्राशय, ठीक है, तो मैंने शुक्राशय यहाँ पे लिखा है।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शुक्राशय। हरे वाले को क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। उसके बाद 2 शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, तो देखिए एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। ये शुक्रवाहिनियाँ होती हैं। क्या होती हैं? शुक्रवाहिनियाँ। वासा डिफरेंटिया होता है। शुक्रवाहिनियाँ मैंने कहीं लिखा पर शुक्रवाहिकाएँ लिख दिया है, शुक्रवाहिनियाँ लिखा ही नहीं। ठीक है, देखो इस वाले को बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। ठीक है, उसके बाद है शुक्रवाहिनी हो गया। ठीक है, 2 अधिविर्षण हो गया। देखिए ये अधिविर्षण यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा तुम्हारा क्या होगा? अधिविर्षण हो गया। शुक्रवाहिकाएं कौन होती है? तो शुक्रवाहिकाएं ये होती हैं जो क्या होती हैं? विर्षणीय पिंडक से जुड़ी होती हैं, जिसको अपवाहक नलिका भी बोलते हैं। विर्षण जालक क्या होता है? तो जो विर्षण से जुड़ी हुई एक जालक नुमा बनाते हैं उसे विर्षण जालक बोलते हैं। एक जोड़ी विर्षण होता है तो एक विर्षण ये, एक विर्षण ये, तो 2 होते हैं। विर्षण कोष होता है, इसी विर्षण कोष मतलब एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो मैंने इतना आपको बता दिया। ठीक है, इतनी क्रियाएं मैंने आपको बताई। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ चलेंगे, एक एक करते हुए चलेंगे, एक एक करते हुए चलेंगे और हर एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, हर एक चीज को क्या करेंगे? पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए आइए हम इसको इस वाले को रफ करते हैं। सबसे पहले हेडिंग आप डालेंगे जो, ठीक है, उसके अनुसार चलेंगे। ये फिगर आपका इसमें बना रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि फिगर बने रहने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, विर्षण कोष, ये हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहली हेडिंग जो आपकी होगी मेरे रसगुल्लों, वो आपका होगा, ठीक है, विर्षण कोष। चलिए विर्षण कोष की मैं अगर बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लूँ? विर्षण कोष की। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि विर्षण कोष के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, विर्षण कोष जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा फिगर इसका और बना देता हूँ अच्छे से। देखिए ये होता है विर्षण कोष। ठीक है, ये क्या होता है? विर्षण कोष होता है। और यहाँ पर ये नली निकलती हैं 2। ठीक है, अब ध्यान से, अब मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके ऊपर रोम होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इसके ऊपर बाल होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये तो हो गया रोम यानी कि बाल हो गए। ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं? विर्षण। ठीक है, पट्टिका बोलते हैं। इस वाले को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं विर्षण पट्टिका। क्या बोलते हैं? विर्षण पट्टिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विर्षण पट्टिका। और ये जो हिस्सा जो गैपिंग आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस वाले गैपिंग वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? इस गैपिंग वाले हिस्से को बोलते हैं विर्षण कोष। क्या बोलते हैं? विर्षण कोष, जो आप पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए, ज़्यादा देर करते हुए ना क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, विर्षण कोष जो होता है एक थैलीनुमा संरचना है। कैसी है? थैलीनुमा। ठीक है, संरचना होती है। ठीक है, कौन? विर्षण कोष। विर्षण कोष जो होता है ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, ये मैंने आपको बताया, जिसमें दोनों विर्षण सुरक्षित रहते हैं। इसी में क्या होते हैं? दोनों विर्षण सुरक्षित रहते हैं। दोनों विर्षण क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। इसी में देखिए दोनों विर्षण कवर करके ये बनते हैं। विर्षण कोष एक पतली परत, ठीक है, रोम युक्त द्वारा घिरा होता है। विर्षण कोष जो होता है ये पतली परत द्वारा घिरा होता है। ठीक है,
जिस पे क्या होते हैं, रोम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस पे क्या होते हैं, रोम, यानी कि रोम युक्त ये होता है। विषण कोश जो होता है शरीर से बाहर स्थित होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, विषण कोश शरीर से बाहर स्थित होता है। अब समझिएगा, यहां से पूछा जाएगा कि विषण कोश शरीर से बाहर स्थित क्यों होता है। पूछा जाएगा कि ठंडियों के मौसम में विषण कोश शरीर से चिपक जाता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में विषण कोश क्या होता है, वो शरीर से दूर हट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समझिएगा भैया, जो विषण कोश का तापमान होता है, इसका जो तापमान होता है, ठीक है, विषण का टेम्परेचर यानी कि तापमान की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर से तापमान हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम होता है हमारे शरीर से। जैसे हमारा शरीर जो है कितना है, ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर ये 37 से 2 कम हो जाएगा तो यानी कितना होगा, 35 भी हो सकता है और 34 भी हो सकता है। तो ये विषण जो होता है, इसमें जो शुक्राणु होते हैं, क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, ठीक है, शुक्राणु के लिए ये तापमान होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये इसका टेम्परेचर हाई होगा तो ध्यान रखिएगा, यदि इसका टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होंगे, शुक्राणु मर जाएंगे। यदि इसका टेम्परेचर, ठीक है, मेंटेन बना के रखा जाए तो शुक्राणु इसमें मरेंगे नहीं, तो आराम से जो है निषेचन की प्रक्रिया बाद में होगी। लेकिन अगर ऐसा होता टेम्परेचर हाई दे देंगे तो शुक्राणु मर जाएंगे, और जो पुरुष निषेचन की प्रक्रिया यदि करेगा, सेक्स की प्रक्रिया यदि वो करेगा, तो उसमें उससे जो है कोई भी शुक्राणु रिलीज नहीं हो पाएंगे, और उसका जो है मतलब मेहनत किया हुआ, ठीक है, जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसका कोई फल नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। इसलिए जो है विषण में ये दिक्कतें होती हैं, मतलब ठंडी के मौसम में वो चिपक जाता है शरीर से टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और गर्मी के मौसम में क्या होता है, वो दूर हो जाता है। ये रहा। उसके बाद है तापमान, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद है जो विषणों को शुक्राणु जनन के लिए, शुक्राणु को, ठीक है, मतलब हमने बताया ना वो चीज़ कि शुक्राणु जनन के लिए, ठीक है, ये आवश्यक होते हैं। अगर यदि ऐसा नहीं हो, ये क्या होता है, दोनों टांगों के बीच जो है ये लटका रहता है। कहाँ, दोनों टांगों के बीच स्थित होता है। कहाँ होता है, दोनों टांगों के बीच ये स्थित होता है, ठीक है। ये दोनों, ध्यान रखिएगा, दोनों विषण को, ठीक है, विषण पट्टिका अलग करके रखती है, ठीक है। ये रहा, मैंने आपको बताया किसके बारे में, विषण जालक के बारे में। एक हेडिंग आपका क्लियर हुआ। एक हेडिंग जो क्लियर हुआ भैया, अब हम चलेंगे किसके बारे में, विषण के बारे में देखेंगे, टेस्टिस के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, टेस्टिस के बारे में देखेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, विषण कोश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। चलिए आइए पढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करें, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग आगे की प्रक्रिया देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि आप हेडिंग डालेंगे टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि टेस्टिस जो होता है, किसकी बात कर लेते हैं, टेस्टिस की, यानी आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पर विषण।
टेस्टिस। ठीक है, चलिए आइए टेस्टिस में देखते हैं। टेस्टिस में ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं तो इसमें विरषण, इसमें जो विरषण होता है ना, ये जो विरषण होते हैं ये दो संयोजी ऊतक, ठीक है, आवरण द्वारा घिरा होता है। किससे? दो संयोजी ऊतक द्वारा घिरा रहता है। दो संयोजी ऊतक आवरणों द्वारा क्या होता है? ये घिरा होता है। उसके बाद इनमें जो संयोजी ऊतक जो होते हैं, एक बाहरी आवरण होता है, दूसरा आंतरिक आवरण होता है। एक जो होता है वो बाहरी आवरण होता है, दूसरा क्या होता है? बाहरी आवरण। दूसरा होता है इसमें, ठीक है, आंतरिक आवरण। क्या होता है? आंतरिक आवरण। अगर मैं बाहरी और आंतरिक की बात करूं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनेलस। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका, ठीक है, वेजिनेलस। क्या होगा? ट्यूनिका वेजिनेलस, ठीक है, वेजिनेलस, ये हो गया। उसके बाद है एक ट्यूनिका, ठीक है, एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका, ये जो आंतरिक होता है, एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। मैंने दो नाम बताए। अब समझिएगा, यहाँ पर सबसे भीतरी जो होता है क्या होगा? सबसे भीतरी पतला रक्तवाहिकाओं व संयोजी ऊतक से, ठीक है, बना आवरण जो होगा ट्यूनिका वेजिनेलस कहलाता है। समझिएगा, ट्यूनिका वेजिनेलस किसे कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा, ट्यूनिका वेजिनेलस ये किसका बना होता है? तो ये सबसे भीतरी पतला, सबसे भीतरी पतला, सबसे भीतरी पतला रक्त, यानी कि ब्लड, ठीक है, रक्त वाहिकाएं, ठीक है, रक्त वाहिकाएं व संयोजी ऊतक से बना, संयोजी ऊतक से बना आवरण ट्यूनिका वेजिनेलस कहलाता है। ये मैंने इतना लिखा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो ट्यूनिका वेजिनेलस होता है, इसमें आपको हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिर आपको समझाते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत फास्ट फिगर बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे समझाना भी है और ऐसा भी देखना है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो भी ना जाए, ठीक है। ये है ठीक है, आप देख पा रहे हैं। आपको भी ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ये मैंने फिगर को लगभग कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या देखना है कि ट्यूनिका वेजिनेलिस क्या होता है। तो ये वाला जो मैंने इधर देखिए, ये वाला हिस्सा क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है। क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है। क्या होता है, ट्यूनिका वेजिनेलिस होता है। तो ट्यूनिका वेजिनेलिस की अगर मैं बात करूं तो इसी ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर यहाँ पर जो होते हैं, ये वाला है, ठीक है, ये होते हैं 250 के करीब में होते हैं, कक्षक होते हैं। इन 250 कक्षकों में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इन 250 कक्षकों में विरसणीय पिंडक होते हैं। क्या होते हैं, विरसण पिंडक होते हैं। क्या होते हैं, इन 250 कक्षकों में, इसे छोटे बना होते हैं, इन 250 कक्षकों में क्या होते हैं, विरसणीय पिंडक होते हैं, ठीक है। और वही जो विरसणीय पिंडक, या फिर इसे कह सकते हैं, ठीक है, टेस्टिकुलर, ठीक है, बल्बोरा कहते हैं, ठीक है। यही विरसणीय पिंडक में क्या होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, शुक्रजनन। इसी विरसणीय पिंडक में शुक्रजनन की प्रक्रिया होती है, और शुक्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो होते हैं वो 1 या 3 के करीब में होती है। 1 से 3 नलिकाएं इसमें पाई जाती हैं। 1 से 3 इसमें क्या होती हैं, शुक्रजनन नलिकाएं, ठीक है, शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। 1 2 3, 1 से या 3 नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। इसी शुक्रजनन नलिका से ध्यान रखिएगा, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु। इधर देखिए, ये जो 1 2 3 है, तो 3 है, तो तीनों से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण बन करके, ठीक है, आगे की तरफ ये बढ़ते हैं। किसके जरिए जाएंगे, तो यहाँ लगा होता है शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं क्या करेंगे, शुक्राणु को लेकर के भेजेगा कहाँ तक, अधिवृषण में। अधिवृषण लेकर के जाएगा कहाँ से, किसके जरिए जाएगा, शुक्रवाहिनी के जरिए पहुँच जाएगा किसमें, शुक्राशय में। इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैं बात अगर कर लूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इतना बताया। उसके बाद विरसण जालक भी होते हैं। तो ये जो होता है, जो मैंने रेड कलर से बनाया है, इसी को बोलते हैं विरसण जालक। क्या बोलते हैं, विरसण जालक, ठीक है। जो एकदम जाल के जैसे क्या होते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, क्या होते हैं, विरसण जालक होते हैं। और इसी पर होता है विरसण पट्टिका। ये होते हैं विरसण पट्टिका। क्या होते हैं, विरसण पट्टिका, ठीक है। एक ये लाइनिंग बना देता है, पट्टिका मतलब अलग कर देता है, ठीक है। मैं इसलिए आपको बता देता हूँ, ये अंगुली समान संरचना होते हैं। कैसे होते हैं, अंगुली के समान ये संरचना होते हैं, ऐसे करके ये लगे होते हैं। इसी में जो होते हैं, ठीक है, इसी में क्या होते हैं, धीरे धीरे करके ये जो शुक्रजनन नलिका होते हैं, उसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर ये भेजता है कहाँ पर, शुक्रवाहिका में, जिसको जहाँ पर विरसण जालिका लगे होते हैं। और ये विरसण जालिका क्या कर देता है, खींच करके लेके जाता है कहाँ पर, अधिविरसण तक देता है। और अधिविरसण लेके जाता है कहाँ पर, धीरे धीरे खींच करके पहुँचा देता है कहाँ पर, शुक्रवाहिनी के पास। और शुक्रवाहिनी लेके जाता है शुक्राशय के पास। ये पूरी प्रक्रिया होती है शुक्राणु को लेके जाने वाली। उसके बाद जब हम इसको काट के अलग देखते हैं, जब हम इस वाले को काट करके अलग देखेंगे, तो इसकी जो संरचना बनती है, इसकी जो संरचना बनती है वो इस तरह से बनती है, इस तरीके से, ठीक है। यानी इसमें कुछ खाली स्थान भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ जो है, इसी के अंदरमा जो है 3 ठी पाए जाते हैं, 3 नलिकाएं होती हैं इसी के अंदर, 3 नलिकाएं, ठीक है। इसी के अंदर कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ये रहा, मैंने आपको बताया था। अब समझिए, जब इसी के अंदर 3 होगा और यहाँ पर जो होंगी ये खाली स्थान होंगी, रिक्त स्थान होंगी, ये खाली स्थान पूरा होता है, ठीक है। ये पूरा खाली स्थान होता है। अब समझिए, इसी खाली वाले स्थान पर 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर रक्त केशिकाएं भी होती हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर रक्त केशिकाएं,
और यहीं पर तंत्रिका भी होता है, तंत्रिका तंतु भी होता है, इसी से लपटा होता है, इसी से लिपटा हुआ होता है। अब ध्यान सुनिएगा, मैं नामकरण सबका कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये जो नली आपको दिखा जो हरे कलर से मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका में जो होता है, इसी में शुक्राणु होता है। क्या होता है? इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, जो नर वाला भाग होता है। कैसा भाग है? नर भाग होता है। कैसा भाग होता है? नर भाग होता है, यानी कि इसमें नर युग्मक भी होता है। इसके बाद इसी नर युग्मक में क्या होता है? अंतराली कोशिकाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिका जिसको बोलते हैं अवकाश, ठीक है, अंतराली अवकाश होता है। ये खाली स्थान को क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश बोलते हैं। इस खाली स्थान को क्या बोलते हैं? अंतराली अवकाश बोलते हैं। अंतराली अवकाश, अंतराली अवकाश बोलते हैं। ये जो खाली वाला स्थान दिखाई दे रहा है, ये वाला जो मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट करके लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो रेड कलर का होता है, इसको बोलते हैं रक्त केशिका होता है। क्या होता है? रक्त केशिका होता है। और यहाँ पर जो नीले कलर से मैंने बनाया है, ये होता है तंत्रिका तंतु होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंतु होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंतु होता है। ये मैंने आपको बताया। अब समझिएगा, यहाँ पर जो शुक्राणु का जो निर्माण हुआ था, किसका निर्माण? शुक्राणु का जो निर्माण हुआ था, ये शुक्राणु जो होता है नर का निर्माण करेगा। इसी में क्या होगा? अंतराली कोशिका जो होंगे, अंतराली कोशिका को बोलते हैं लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं? इसी पर क्या होगा? अंतराली कोशिका को क्या बोलते हैं? यहाँ पर लीडिंग कोशिका। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका बोलते हैं अंतराली कोशिका को। और यही लीडिंग कोशिका स्रावित करता है हार्मोन्स, कौन चीज़ को? LH और ICSH को, ठीक है। ये दोनों हार्मोन्स को स्रावित करता है, ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन को भी करता है। किसको? टेस्टोस्टेरॉन। मुझे लगता है नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है, तो बोल दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा। नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है, तो L मैं आपको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये LH दिखाई दिया था आपको, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ICSH और होता है यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन जो है इसी से स्रावित होता है। ये लीडिंग कोशिका का जो, इसकी लीडिंग कोशिका जो होती हैं, इसका सीधा कंट्रोल किस पे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। ये पीयूष ग्रंथियाँ जो हैं इस सबको निकालती हैं। पीयूष ग्रंथियाँ जो होती हैं वो लीडिंग कोशिका से LH और ICSH का, ठीक है, ICSH और टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन हार्मोन्स को निकालती हैं, ठीक है, प्रेरित करके पीयूष ग्रंथियाँ उन हार्मोन को निकालती हैं, जो कि मनुष्य के, ठीक है, ये वृषण में पाया जाता है। ये मैंने आपको इतना बताया। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सब टेस्टोस्टेरॉन क्या करते हैं? उत्तेजना का काम करता है। ये उत्तेजना को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? उत्तेजना को बढ़ाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, तो ये रहा, मैंने आपको इतना बताया। अब हम इसमें बात करेंगे, ठीक है, शुक्रजनन कोशिका की बात कर लेंगे। तो शुक्रजनन कोशिका, इसके एक वाले हिस्से को देखेंगे, इसके एक हिस्से को अब देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं रख करूँ, उसके बाद आप लोग डालेंगे शुक्रजनन कोशिका के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो लंबी जाती है तो मेरे रसगुल्लों, इसको मैं 2 पार्ट में ज़रूर कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो लंबी जाए और आप बोरियत महसूस हो, तो ऐसा ना हो। ऐसा होने पर फिर दिक्कत होता है ना। जब वीडियो लंबी जाती है तो आप लोग क्या करते हो? छोड़ देते हो, कहते हो इतनी लंबी कौन वीडियो देखेगा, है ना। तो हो सकता हो कि अगर वीडियो लंबी जाए तो मैं 2 पार्ट में इसको कर दूँ, क्योंकि देखिए भैया, मैंने आपको लिखा था 12 हेडिंग्स आपको पढ़ने हैं। अभी हमने कितना पढ़ा है? 2 हेडिंग्स केवल पढ़ा है। कितने हेडिंग्स? 2 हेडिंग्स पढ़ा है। तीसरी हेडिंग्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
अब सोचिए ज़रा, तो भाई 12 में है तो जायज़ सी बात है कुछ आपको अंतर तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। चलिए आप लोग हेडिंग लगाएंगे शुक्रजन कोशिका। क्या लिखेंगे? शुक्रजन कोशिका, ठीक है। तीसरी हेडिंग है शुक्रजन कोशिका। अगर हम शुक्रजन कोशिका की बात करें, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसेल। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसेल। स्पर्मेटोसेल्स की अगर मैं बात करूं, इसमें ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कट करके जो है दिखाएंगे। देखिए स्पर्मेटो जो सेल्स होता है ये शुक्राणु का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु का ये निर्माण करेगा, जिससे ये जब शुक्राणु का निर्माण करेगा तो क्या होगा, ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं बनेंगी, जिसको बोलेंगे, ठीक है, सपोर्टेड नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या बनेंगे? सर्टोली कोशिकाएं भी बनेंगी, जो क्या करेगा, ये सर्टोली कोशिकाओं का निर्माण। ये जब शुक्रवाहिनी जब इसमें बन जाएगा, सॉरी शुक्राणु जब बन जाएगा तो ये क्या करेगा? सर्टोली कोशिका का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? सर्टोली कोशिका का, ठीक है। सर्टोली, ठीक है, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल का निर्माण करेगा। इसको नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो नर्स सेल जो क्या करता है, ये शुक्राणु को सहारा और भोजन प्रदान करता है। ये क्या काम करता है? इसी शुक्राणु को क्या करेगा? भोजन प्लस सहारा प्रदान करता है। क्या करेगा? सहारा प्रदान करेगा। वही जो सर्टोली कोशिका होती है वो शुक्राणु को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है, ठीक है। नहीं तो शुक्राणु जीवित कहाँ रहेगा? शुक्राणु जीवित ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। देखिए ये जो फिगर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसको जब हम कट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपने बनाया होगा। जब हम लोग इस चीज़ को कट करते हैं, क्या करते हैं, जब इसको काटते हैं तो इसकी जो संरचना बनती है इस तरीके से बनती है, ठीक है। इस तरीके से गोलाकार ये बनती है। इसमें जो होंगे केंद्रक होते हैं, इसकी बात छोड़ देते हैं, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। देखिए मैं कलर से बना दे रहा हूँ। जहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शुक्रजनन कोशिका जो होता है, जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम बनाता है। क्या बनाएगा ये? शुक्रजनन कोशिका जर्मिनल एपिथेलियम बनाएगा। ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा शुक्र, ठीक है, जन कोशिका जो होगा, शुक्रजन कोशिका, ये क्या बनाएगा? जर्मिनल एपिथेलियम बनाएगा। क्या बनाएगा? जर्मिनल एपिथेलियम बनाएगा। उसके बाद एपिथेलियम के बाद ये जो बनाता है, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम के बाद बनाएगा, ठीक है, प्राइमोटर, ठीक है, प्राइमोट जिसको बोलते हैं जेंसेस सेल बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रीमोटर,
प्रिमोरजेनेसिस सेल बनाएगा, जेनेसिस सेल बनाएगा। उसके बाद ये शुक्र जनन कोशिका जो होगी वो प्राथमिक शुक्र जनन करेगी। प्राथमिक जो ये होगा शुक्र जनन कोशिका जो होगी ये क्या करेगी, प्राथमिक, ठीक है, शुक्र जनन करेगा। क्या करेगा, प्राथमिक शुक्र जनन से क्या बनाएगा ये द्वितीयक, शुक्र जनन कोशिकाएं प्राथमिक जनन बनाएगा। उसके बाद द्वितीयक भी बनाएगा। क्या बनाएगा उसके बाद, द्वितीयक शुक्रजन बनाएगा। क्या बनाएगा, द्वितीयक शुक्रजन बनाएगा, जो क्या काम करेगा, यहाँ पर याद रखिएगा, जो एस्पर्मोलाइड, ठीक है, यानी कि बनाएगा सर्टोली सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, सर्टोली सेल। और यही स्पर्मोलाइड जो होगा ये शुक्राणु बनाएगा। कहाँ बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे एक सर्टोली कोशिका हो जाएगा, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, स्पर्मोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्मोलाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पर्मोलाइड जो होगा ये मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिस के बारे में और भी चीज़ें देखते हैं। किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में, यानी कि वृषण के बारे में और भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वृषण के बारे में जो चीज़ें और हैं उसको आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। जैसे वृषण की लंबाई कितनी होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये सब भी आपको लिखने होंगे, ठीक है, जो कि आपको जानकारी में रखना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वृषण के बारे में जानकारी और भी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये वृषण वाले टॉपिक में आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए वृषण वाले में ही आप लिखेंगे। देखिए वृषण जो होता है, ठीक है, क्या होता है, वृषण। अगर हम वृषण की बात करें, किसकी बात करें, वृषण की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, वृषण में यानी कि टेस्टिस, वृषण। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो इसकी लंबाई वगैरह भी आपको देखना होगा। ये नर का जो है प्राथमिक अंग होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये नर का कौन सा अंग है, प्राथमिक अंग है। प्राथमिक नर का जनन अंग होता है, ये क्या होता है, प्राथमिक जननांग होता है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, प्राथमिक जननांग के साथ साथ ये अंडाकार व गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है ये, अंडाकार होता है। कैसा है ये, अंडाकार होता है और गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। कैसा होता है, गुलाबी रंग का ये होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग, इसकी जो लंबाई हो 4 से 5, कितना, 4 से 5 इसकी लंबाई ये लगभग में होता है, सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो होती है इसकी, क्या होती है, चौड़ाई, वह कितनी होती है, तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। ये क्या काम करता है, तो इसमें स्पर्म का, ठीक है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इसी में, यानी कि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। आगे मैं अगर बात करूं तो इसका निर्माण तो ये करता है, लेकिन जब निर्माण करेगा तो शुक्राणु, ठीक है, ये शुक्राणु शुक्रवाहिका से होते हुए, अधिवृषण से होते हुए, ये जो शुक्राणु का जब निर्माण करेगा तो यही जो शुक्राणु होंगे, यानी कि स्पर्म जो होंगे, तो ये शुक्राणु कहाँ से, पहले तो सबसे पहले चीज़ तो
ये शुक्र वाहिका से निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? शुक्र वाहिका से। कहाँ से निकलेंगे? शुक्र वाहिका से। फिर कहाँ से जाएंगे? शुक्र वाहिका से निकलेंगे तो अधिविरषण हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अधिविरषण में जाएंगे। अब जब अधिविरषण में जाएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे? शुक्रवाहिनी से। शुक्रवाहिनी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शुक्र वाहिनी लेके जाएगी, ठीक है। और जब शुक्रवाहिनी लेके जाएगी, जब ये शुक्रवाहिनी लेके जाएगी तो कहाँ लेके जाएगी? तो शुक्रवाहिनी से, ठीक है, शुक्राशय में जाएगा। कहाँ जाएगा? शुक्राशय। कहाँ जाएगा? शुक्राशय से। और शुक्राशय से, ठीक है, स्खलन वाहिनी के द्वारा कहाँ जाएगा? स्खलन वाहिनी के द्वारा। अच्छा, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी के द्वारा ये कहाँ जाएगा? तो स्खलन वाहिनी के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग में खुलती है। क्या होगा? स्खलन वाहिनी के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्र मार्ग में खुलती है। ये सभी नलिकाएं विरषण से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? यहीं पर प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि। देखिए मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ, यहाँ से निकला है, फिर यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आया है, फिर यहीं से निकलेगा, यहाँ पर होता है काउपर ग्रंथि, यहाँ होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलेगा, फिर काउपर ग्रंथि, फिर धीरे धीरे नलिका में आएगा, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि में मिलेगा। उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि में जब क्या होगा? यही प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ खुलेगा? मूत्र मार्ग में खुलेगा। कहाँ खुलेगा? मूत्र मार्ग में खुलेगा। और यही मूत्र मार्ग, जब ये मूत्र मार्ग में खुलेगा तो ये सभी नलिकाएं विरषण से प्राप्त शुक्राणुओं का, ठीक है, भंडारण कर लेती हैं। तो ये क्या करेंगी? जो क्या बोलते हैं उसको, जब जाकर ये खुलेगा तो सभी नलिकाएं क्या करेंगी? जो इसमें सभी नलिकाएं, यहाँ लिखो, सभी नलिकाएं, सभी नलिकाएं क्या करेंगी? अपने तरफ क्या कर लेंगी? भंडारण कर लेंगी, ठीक है। शुक्राणुओं का भंडारण करेंगे। क्या करेंगे? शुक्राणु को इकट्ठा करेंगे। शुक्राणु का भंडारण, ठीक है। जब ये शुक्राणु का भंडारण करेंगे मेरे रसगुल्लो, तो वो, ठीक है, मूत्र मार्ग से इनका स्थानांतरण होगा। फिर कहाँ जाएंगे? ये मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग से ये बाद में, ठीक है, जब इनमें उत्तेजना होता है तो ये क्या होते हैं? मूत्र मार्ग के जरिए ये रिलीज होते हैं, तब ये निकलते हैं, ठीक है। इस मूत्र मार्ग के जरिए कहाँ होते हैं? ये रिलीज होते हैं। अगर कोई हस्त मैचुंग करता है या फिर किसी से शारीरिक संबंध बनाता तो यहाँ से ये रिलीज होते हैं और इसकी स्पीड भी तगड़ी होती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए। अभी और भी कुछ चीज़ें इसमें बताऊँगा, ठीक है। कितना ml होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। इससे क्या चीज़ होते हैं, इसमें कैंसर वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं। उसके बाद जब ये भंडारण कर लेगा तो इतना मैंने बताया कि मूत्राशय से निकलते हुए ये पुरुष, अच्छा, इसमें जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय में क्या होते हैं? मूत्र होते हैं, ठीक है। तो मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। मूत्राशय में मूत्र होता है। और ये मूत्र जो होता है वो निकलता कैसे है? तो वो भी मूत्र जो निकलता है वो मूत्र नलिका से निकलता है। कैसे निकलता है? मूत्र नलिका के द्वारा, मूत्र नलिका के द्वारा वो भी बाहर आता है, बाहर आता है, ये भी बाहर आता है, ठीक है। एक स्थिति के बाद, ठीक है, मूत्राशय, मूत्र नलिका जो है यहाँ पर आकर के खुल जाती है। तो मैंने इतनी प्रक्रिया आपको फिर से बता दी। उसके बाद मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा होगा तो वीडियो हम यहीं रोकते हैं, फिर चलेंगे नए वीडियो में, इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।